बात करेंगे तो तेजस्वी यादव का एक बयान को भी ध्यान रखना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था तो उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था, जबकि बिहार के अंदर कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस भी अपने आप को बताने की कोशिश करेगी कि बिहार में वह भी एक उसकी कुछ स्थिति आप उसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात तय है कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, उसमें माले भी शामिल होगी। लेकिन कांग्रेस से बताना चाहती है कि भाई आप हमें बहुत हल्के से मत लो, हमें कम से कम आज हमारे 3 सांसद है, 19 विधायक है, हमारे 8 से 9% का हमारा वोट बैंक है। तो जब सीटों का बंटवारा होगा तो हमें सम्मानजनक सीटें विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है किसी भी पार्टी का यह बनता है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका हक बनता है कि जमीनी स्तर पर काम करे, अपने संगठन को मजबूत करे। वो क्यों हमेशा अपने क्षेत्रीय दलों के भरोसे राजनीति करेगी कि उत्तर प्रदेश में अगर चाहिए तो समाजवादी पार्टी के, बिहार में चाहिए तो आपको तेजस्वी यादव के भरोसे राजनीति करनी पड़ेगी। कांग्रेस का भी है कि वो अपने आप को जमीनी स्तर पर करे। और जिस तरीके से बदलाव कांग्रेस ने बिहार में किया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष आपने एक दलित को बनाया है वहां पर, जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू को आपने वहां का संगठन प्रभारी बनाया जो लगातार वहां कर रहे हैं, कन्हैया कुमार जिस तरीके से वहां सक्रिय हो गए हैं और लगातार अभी पलायन रोजगार दो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो 20 साल आज वहां पर अगर नीतीश कुमार की सरकार को हो गए, 15 साल के लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद दिलाते दिलाते आप 20 साल निकल गए। और 20 साल बाद भी अगर नीतीश कुमार और बीजेपी लालू का 15 साल का जंगल राज का ही जिक्र करती रहेगी तो अब आपको भी तो बताना पड़ेगा ना कि 20 साल में आपने क्या किया बिहार में बदलाव के लिए। लालू प्रसाद का जो 15 साल था उसके एवज 15 साल में आपने क्या दिया, आपको 15 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और विपक्ष 20 साल का जो नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन रहा है उसका जिक्र करेगा। अब चूंकि नीतीश कुमार अमित शाह जब बिहार गए थे, बैठक ली थी संगठन की, बहुत स्पष्ट कर आ गए कि भाई गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। और नीतीश कुमार तो बार बार बोल रहे कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले। उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब नेतृत्व का चुनाव मतलब अभी फिलहाल नीतीश कुमार बने रहेंगे। क्या चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगी? क्या नीतीश कुमार के बेटे को कोई जगह सरकार के अंदर दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना के उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सब आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। इसके लिए अभी थोड़ा समय है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि भाई बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। नीतीश कुमार का अपना अलग वोट बैंक है, लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से व्यवहार, स्वास्थ्य की समस्या लगातार उत्पन्न होती जा रही है कि जिस तरीके से राष्ट्रगान का मामला हो उसके बाद हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि 8 महीने तक नीतीश कुमार ऐसा कोई बवाल ना खड़ा करे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाना मुश्किल हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो मान के चल रही हो कि भैया 8 महीने कट जाए किसी तरीके से, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। जब भी नीतीश कुमार आएंगे कोई ना कोई नया वो एक विपक्ष मुद्दा उपलब्ध करा देंगे। तो देखना होगा कि कब तक वो नीतीश कुमार को बना के रखती है। हालांकि पर्दे के पीछे जो खबर ही है कि भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि भाई नीतीश कुमार की जगह कैसे अपना वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार की सहमति ली जाए। संजय झा से बात हो रही है, बाकी बड़े नेताओं से बात हो रही है। और जिस तरीके से अभी वक्त पे नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल मतलब दो भाई के समान चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण मुझे लगता भी बदलेंगे बिहार के अंदर। तेजस्वी भी अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और प्रशांत किशोर खुद बिहार में बदलाव की पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस अपना संगठन मजबूत कर रही है। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बदलेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे लग रहा है कि अभी इसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति बदल सकती है और आने वाले दिनों में कोई चौंकाने वाले निर्णय बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।